जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। कुलोसी अध्याय 2 वचन संख्या 12 TLV। आप भरोसा करते हैं, इसलिए जैसे मसीह मृतकों में से बाहर आए, वैसे ही जब आप पानी में से बाहर आते हैं आपका बपतिस्मा कंप्लीट होता है। ये आपका भरोसा है, ये आपका विश्वास है। इसलिए आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने कितनी उम्र में बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने बचपन में बपतिस्मा नहीं लिया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति कलीसिया से की संतान से उत्पन्न होता है, आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको कुछ सिस्टम समझाता हूँ। पहले तो परमेश्वर ने मना किया अन्य जातियों में विवाह न करना, क्योंकि यदि अन्य जातियों में विवाह किया तो उसका बपतिस्मा नहीं है। फिर दो व्यक्ति आपस में उनके संबंध होते हैं और उनसे संतान पैदा होती है, तो एक अभिषिक्त एक बपतिस्मा पाया हुआ है, पाप के लिए मरा हुआ है और परमेश्वर के लिए जीवित है, और दूसरा पाप के लिए आपके साथ में क्रियान्वित है और परमेश्वर के सामने आत्मा में मरा हुआ है। आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। अभी देखिए, एक अंधकार के साम्राज्य और एक प्रकाश का साम्राज्य। व्यक्तियों के चरित्र, कैरेक्टर, पदवियों पर ध्यान मत दीजिएगा। यह आत्मा का सिस्टम है और इसकी प्रॉब्लम, समस्या, दुख, तकलीफें हम अपने जीवन में और उनके जीवन में आने वाले समय में देख सकते हैं। सब कुछ होने के बाद भी उनकी जिंदगियों में आशीष नहीं होती। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, जब आप बपतिस्मा पाए हुए हैं, आप सोचते हैं हमारा बच्चा यदि मान लो कमजोर हुआ या वीक हुआ और उसको बपतिस्मा नहीं मिला और वो मर गया, तो वो तो कलीसिया से बाहर हो जाएगा, न्याय के दिनों कैसे उठेगा? क्या आपने नहीं सुना कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएगी? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। और जिस दिन आप शादी के लिए परमेश्वर की वेदी के सामने आ जाते हैं, तब आपको महान पुरोहित, परमेश्वर का पवित्र प्रतिनिधि के रूप में महाराजा मिल्कीसेदेक की रीति पर आपको क्या आशीष देता है? हे फलाना, हे फलानी, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि तुम यीशु मसीह और कलीसिया के विश्वास के अनुसार परमेश्वर की वेदी के साथ विश्वास, भरोसे और प्रेम में पति और पत्नी के बीच में अटूट संबंध में बंध जाओ, और जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। आपसे वे दो नहीं बल्कि एक तन हो जाएंगे, और वे परमेश्वर के दैवीय अनुग्रह से परमेश्वर की कलीसिया के लिए संतान उत्पन्न करेंगे। फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये ब्लेसिंग नहीं है तो क्या है? जब आपको एक अभिषिक्त ने वेदी पर से ब्लेसिंग दी, इसका मतलब आपसे जो उत्पन्न होगा वो ब्लेस होगा, आशीषित होगा। इसलिए चिंता करने, तनावग्रस्त होने, तकलीफ में आने, परेशानी में आने, प्रॉब्लम में आने, और दुनिया जो बोल रही है कि जल्दी बपतिस्मा कराओ नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का बपतिस्मा कब हुआ था? 30 साल की उम्र में। आपको इसे समझना पड़ेगा। अपने आप को किसी को धोखा मत देने दीजिए। परमेश्वर के वचन को थामे रखिए, नहीं तो आप विचलित हो जाएंगे, गड़बड़ी कर देंगे, और वो गड़बड़ी हमेशा चलती रहेगी। आपको लगेगा कि हाँ बपतिस्मा तो हो गया, लेकिन वो काय का बपतिस्मा? ब्रह्म का बपतिस्मा। आपको लग रहा है कि आपका बपतिस्मा हो गया, वो फॉर्मेलिटी है, लेकिन आपको वास्तविकता में बपतिस्मा नहीं हुआ। वो बपतिस्मा नहीं कह रहा था। चलो संसार की दृष्टि में मान लिया, परमेश्वर की दृष्टि में जाना तो परमेश्वर के पास में, आपको और मुझको, हम सबको परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की आत्मा की दृष्टि में, परमेश्वर के पुत्र महाप्रतापी प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में क्या वो बपतिस्मा माना जाएगा? आप खुद सच्चा है। इसलिए विश्वास से हर चीजों के बारे में ध्यान दीजिएगा। इसलिए जब आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपको जल का छिड़काव हुआ बपतिस्मा मिल गया है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप कंटिन्यूसली प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहे, जिससे आप वचन और पवित्र आत्मा से संयुक्त हो जाए। वचन और पवित्र आत्मा से संयुक्त हो जाए। आप अपने कलीसिया के सिस्टम से नहीं लड़ सकते, लेकिन आपके लिए जरूरी है, यदि आप अपने आप को सिस्टम से अलग कर ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यदि आप अलग नहीं कर सकते तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को आत्मा और पवित्र वचनों के साथ सहभागिता करें, ताकि हमारे पास गुंजाइश हो, हमारे पास क्या हो? गुंजाइश, हमारे पास बचाव हो, हमारे पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा हो, जिससे हम पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से अभिषिक्त हो जाए, आशीषित हो जाए।
पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे, पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। आपको समझना पड़ेगा, बहुत बार कलीसियाओं के अंदर आजकल पैटर्न चल गया है कि हम दूसरे डिनोमिनेशन के व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो, हम ले लेंगे और अपनी संतानों को उनको दे देंगे। हम उनकी पद, कार्य, नौकरी और पोजीशंस को देखकर देते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि धन यहोवा की आशीष से आता है, समृद्धि यहोवा की आशीष से आती है, सफलता यहोवा की आशीष से आती है। और यदि हम उनको, दूसरों को सफल देखकर अपने बच्चों को, कि हमारे बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, हम समझौता करते हैं। याद रखना, बनी इस्राएल की बातों को याद रखना। मिस्र में से निकलते समय उन लोगों ने वहां रहते समय मिस्रियों के साथ लेन देन चालू कर दिए थे। अपनी बेटियां उनको दे रहे थे, उनके बेटे ले रहे थे, अपने बेटे उनको दे रहे थे और उनकी बेटियां ले रहे थे। और उन्हीं लोगों ने अपने घरों पर क्या किया था, लहू लगाने की जगह अपने मिस्री रिश्तेदारों के घरों पर भी लहू लगा दिया था। और उन लोगों ने उनको भारी तादाद के रूप में, बड़े बड़े जो दल थे, बेंजामिन का दल था और अलग अलग जो ग्रोथ थी, अलग अलग जो कुनबे थे, कबीले थे, उनके गोत्र थी, 12 गोत्रें थी। उन 12 गोत्रों में से कितनी गोत्र जो है, बनी इस्राएल की गोत्रें मार्ग में ही नष्ट हो गई। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले तो उनमें अविश्वास पैदा किया, फिर उनके अविश्वास के कारण उन्होंने क्या किया, बाल बनवाया और बाल की पूजा और आराधना करवा दी। आपको ये समझना पड़ेगा इन सिस्टमों के साथ में। आज वो आपके साथ में सब बातों में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप के जीवन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को आपके सामने सही रखने के लिए आपके साथ सब बातों में एग्री हो रहे हैं, संबंध में आ रहे हैं, सहभागिता में आ रहे हैं। उनके दिल से उन्होंने मिस्र को आज तक नहीं निकाला है। उनके दिल से उन्होंने अपने पुराने जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को आज तक नहीं निकाला। वो सिर्फ आपके सामने वो होने का एक सॉन्ग रचते हैं, आपके सामने वो होने का एक पैटर्न दिखाते हैं कि हम ये है, लेकिन वास्तविकता में वो मसीह से बहुत दूर है, उनका हृदय मसीह से बहुत दूर है। और यही कारण है कि कलीसिया नाश हो रही है। बाइबल कहती है कि मेरे ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बहुत बार हम चीजों को समझते नहीं है, बहुत बार हम चीजों को परख नहीं पाते, बहुत बार हम चीजों को जानकारी के साथ में नहीं देख पाते। बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति जानता है और नहीं करता है, उसको मालूम है कि आपको क्या करना है, किंतु आप उसको जानबूझ के गलत कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो उसको पाप लगता है। आपको पता चल गया, आपको मालूम पड़ गया आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसको सुधार नहीं रही है कि ये ऐसा थोड़ी नहीं होता, ऐसा थोड़ी नहीं होता। आपकी मन की नहीं चलेगी ना मेरे प्रिय, इसको समझिए ना, मेरे मन की चलेगी ना आपके मन की चलेगी तो परमेश्वर के मन की, क्योंकि वो विश्व को चलाता है, वो विश्व का मालिक है, वो विश्व का विधाता है। आपके और मेरे मानने से क्या फर्क पड़ता है? मत मानिए, उसको पता है आपके साथ में, आपके जीवन के साथ में, मेरे साथ में, मेरे जीवन के साथ में क्या करना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका समय आएगा, वो टाइम आएगा जब उसने कहा मैं भूसे को गेहूं से अलग कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए किसी रीति से, किसी भी बात के धोखे में, किसी के भी भरमाने में मत आ जाए। आपको परमेश्वर ने विवेकशीलता की आत्मा प्रदान की है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, फिरके में मत आ जाइए। मैं भी आपको चिकनी चुपनी बातें बता सकता हूँ, लेकिन उससे आपको कोई भला नहीं होने वाला। उससे मैं आपके लिए चाहूँ तो बहुत सी प्रोफेसी आज कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा होगा आपको परमेश्वर के वचन आपकी आत्मा में जाकर आपको उद्धार मिलेंगे। लिखा है मेरा वचन हड्डी हड्डी, गुदे गुदे, मांस मांस और कोशिकाओं, सिराओं, धमनियों तक पहुंचता है, और मैं जो चाहता हूं उस उद्देश्य को वो पूरा कर देता है। परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के हर अंग तक, हमारे मेरुरज्जा है जहाँ डीएनए है वहां तक पहुंच जाता है, और परमेश्वर जो चाहता है उसका उद्देश्य पूरा करता है। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य, उसने कहा उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। ज्योति